आइए स्टूडेंट, अब हम अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो अल्केन्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होने की स्टूडेंट वजह क्या है? क्योंकि इसमें देखें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। लाइक अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, CH4। ये यहाँ पे ड्रॉ भी हुआ हुआ है, इसको हम CH4 का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। तो देखें, अब होता ये है कि कार्बन की और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सो इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसी तरफ होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का झुकाव ही नहीं होगा तो पोलैरिटी इसके अंदर नहीं आएगी। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर इसी की वजह से होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो लेस डेंस देन वाटर है, यानी पानी के मुकाबले में जो अल्केन्स हैं उनका जो वज़न है वो कम है। पानी जो है वो डेंस ज़्यादा हो जाता है और अल्केन्स की डेंसिटी थोड़ी सी कम है। फिर हम बात करते हैं वाटर में ये इनसॉल्युबल हैं। उसकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है, हमने रूल पढ़ा है सॉल्युबिलिटी का। वो कौन सा रूल है? लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीज़ों में ही डिज़ोल्व होती हैं। अब वाटर जो है वो पोलर है और हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर हैं। तो कभी भी अल्केन्स वाटर में डिज़ोल्व इस वजह से नहीं होंगे बिकॉज एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। आगे हम बात करते हैं तो स्टूडेंट अल्केन्स को हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अनरिएक्टिव होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, अनरिएक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको हम आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम उनको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये इनको तोड़ना मुश्किल है और ये रिएक्शन भी कम देंगे, इस वजह से ये अनरिएक्टिव होंगे। जनरली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट आपको अल्केन्स की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू।